अच्छा अली मलिक साहब, ये बताइएगा, हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि रेंटल मॉडल में ही क्यों इन्वेस्ट किया जाए, डाउन पेमेंट वाली पेमेंट प्लान के साथ जो है ना वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए, और ज़्यादा आप हमें मतलब फोर्स करते हैं या ज़्यादा आप हमें रिकमेंड करते हैं रेंटल मॉडल्स, तो उसमें क्या ज़्यादा फ़ायदे? जी बिल्कुल जी, एक न्यू मॉडल है कंपैरेटिवली। पहले जेसन ग्रुप ने इस टाइप का पहले कोई मॉडल नहीं दिया था। आपको पता है पहले हमारे पास जो मॉडल था वो बुकिंग का मॉडल था कि आप कोई प्रॉपर्टी बुक करें, पहले डाउन पेमेंट दें फिर इंस्टॉलमेंट दें। अच्छा, उसमें हमने पिछले प्रीवियस 3 ईयर्स में देखा है कि उसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। एक सबसे बड़ा इशू ये आता था कि क्लाइंट के पास सम टाइम पता ही नहीं होता था उसको कि फ्यूचर में उसके पास इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं भी या नहीं हैं। वो रिस्क ले लेता था और उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, प्रोजेक्ट की रिकवरी नहीं होती थी। अब क्या है कि अब हमने न्यू मॉडल दिया है कि आप फुल पेमेंट दें। अब बेशक हाँ, आपके पास अगर पैसे कम हैं, लेट्स सपोज एक यूनिट है 1 करोड़ का और आपके पास जस्ट 25 लाख हैं, तो 25 लाख के अगेंस्ट जितना शेयर बनता है आप वो फुल पे खरीदें। उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो तो ये है कि रेंटल फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है आपका। सेकंड बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको उसका आरओआई भी मिल रही होती है, मीन्स कि आपका पैसा बढ़ भी रहा होता है क्योंकि रेट आगे बढ़ रहे होते हैं। देखिए ना, बुकिंग में भी रेट बढ़ते हैं, इसमें भी रेट बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि रेंट भी आपको आना शुरू हो जाता है। आप एसएल फ्री इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। आपको कभी लाइफ में ये नहीं होता कि मैंने इंस्टॉलमेंट देनी है, मेरी कोई कटौती होगी, प्रोजेक्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि उसकी रिकवरी होगी या रिकवरी रुक जाएगी। अच्छा, थर्ड बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ले जाते हैं। अमूमन क्या होता है, जो बुकिंग बेस्ड प्रॉपर्टी होती है वो क्लाइंट की कोशिश होती है कि जल्दी उसको बेचे, रोटेट करें। इसमें आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपका क्रिएट हो जाता है, एक आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। आपको हर महीने रेंट आ रहा होता है, उस रेंट को आप अगर इकट्ठा करें तो साल के बाद अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करें तो 1 साल के बाद तो आपकी एक और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जितने आपको से रेंटल में आ जाते हैं। तो आप यकीन करें कि ये एक ऐसा मॉडल है कि इस टाइम तक हमारे जितने भी मॉडल जैसे में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इससे बेस्ट और इससे फ्रूटफुल मॉडल अभी तक हमने तो नहीं देखा। हाँ, ये है कि ये उन प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा इफेक्टिव है जो जल्दी बन रही हैं, जैसे विलाज हैं। अब एक बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं आप लगा सकते क्योंकि अमूमन हमारा एक कंसेप्ट होता है और शरई तौर पे ये है कि जब स्ट्रक्चर बन जाए तो रेंट उस टाइम स्टार्ट होगा। अब अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग में ये मॉडल लगाएंगे तो उसकी तो 20th स्टोरी बनेगी आफ्टर 4 ईयर्स, लेकिन विला क्योंकि 3 मंथ्स में रेडी हो जाता है तो विला के लिए इससे बेस्ट मॉडल हो ही नहीं सकता। और होपफुली हमारे जो विलाज मरी में भी स्टार्ट हो गए हैं, ये विलाज नेक्स्ट 6 मंथ्स में कम्प्लीटली ऑपरेशनल होंगे। मीन्स कि ये जो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हमारे तकरीबन 12 विलाज हैं, पहला सेगमेंट है जो, इसमें 12 विलाज हमारे नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में ऑपरेशनल हो जाएंगे। यहाँ टूरिस्ट आना शुरू हो जाएगा तो फिर तो रेंट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स कि जो हम कमिट कर रहे हैं कि वहाँ तकरीबन 0.8 to 1% अभी रेंट दे रहे हैं और जब ऑपरेशनल होगा तो ये शायद 2% रेंट चला जाएगा। तो ये तैमूर साहब एक बेस्ट मॉडल है। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इस मॉडल पे जाएं। इसमें एक विन सिचुएशन है कंपनी के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए। अच्छा मलिक साहब, साथ में ये भी बताइएगा कि यहाँ पर इसके अलावा और क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या चीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए लोग जो है ना यहाँ पर आएंगे और इसको अवेल कर सकेंगे अपने इस प्रॉपर्टीज़ के साथ। देखें, ये जो विलाज हैं, अगर हम स्पेसिफिकली विलाज की बात करें तो ये सर्विस विलाज हैं विद फुल अमेनिटीज़, 5 स्टार अमेनिटीज़ हैं इनके साथ। अगर हम इसकी फिनिशेस की बात करें, मैं पहले फिनिशेस बता रहा हूँ, जो भी इसकी फिनिशेस हैं तमाम इम्पोर्टेड फिनिशेस हैं। और अगर फ्लोरिंग की बात करें तो इटालियन और टर्किश टाइल्स होंगी इसकी। अगर वाशरूम की एक्सेसरीज की बात करें तो पोर्टा और ग्रोई जो टॉप लेवल की है उनकी इसकी फर्निशेज होंगी, उस लेवल की फर्निशेज होंगी। अगर इसमें अप्लाइंसेस की बात करें तो तमाम इसकी अप्लाइंसेस होंगी। शायद एक विला जो होगा वो कम्प्लीटली किसी एक कंपनी से ब्रांडेड होगा। लाइक अगर सैमसंग है तो पूरे विला में सैमसंग ही होगा हर अप्लाइंस। अगर कोई और कंपनी है तो कम्प्लीटली एक ब्रांडेड विला होगा। अगर इसमें बात करें फर्नीचर की तो जिस तरह हमारी अभी पाकिस्तान की टॉप की 2-3 कंपनियों से चल रही है कि इंटरवुड से हमारी काफ़ी हद तक एक MOU हो चुका है कि इंटरवुड हमें कंप्लीट इसको फर्निश करके देगा। तो जो फिनिशेज हैं वो 5 स्टार लेवल की हैं। अच्छा, अगर आप अमेनिटीज़ की बात करें तो अमेनिटीज़ तो क्योंकि एक रिजॉर्ट की होती हैं तो अमेनिटीज़ इसके साथ मिल रही हैं। आपको क्लब की फैसिलिटी मिल रही है। अगर आप एक विला लेते हैं तो आपको एक कॉमन क्लब भी मिल रहा है, आपको एक रेस्टोरेंट मिल रहा है, आपको आउटडोर जो हमारी स्पोर्ट्स हैं उनमें मेंबरशिप मिल रही है। और इसके अलावा इस ओवरऑल रिजॉर्ट में जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, एक वो डिफरेंट एक चीज़ है, उसमें भी आपको मेंबरशिप मिलेंगी। तो मीन्स कि ये सिर्फ एक विला नहीं है, इसके साथ एक अगर फीचर देखे जाएँ तो और भी शुमार फीचर्स हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।